जहर जिमी दरो पिया आमी सींचे सवार कबीर खलक ना तजे जामे जान विचार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिन लोगों ने अपने अंतःकरण में विषय वासनाओं के गंदे विचार भर रखे हैं, जो निरंतर विषय वासनाओं का ही चिंतन करते हैं, उन्हें चाहे कितने ही सत्संग सुनाए जाएं, कितने ही अच्छे विचार बताए जाएं, कितनी ही सत्संगत कर लें वो, लेकिन वो अपने हृदय से, अपने अंतःकरण से उन जमी हुई दुर्वासनाओं को नहीं निकालते। जिन्होंने अपने मन में जैसे विचार भर रखे हैं उसी पे वो अमल करते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी पर कोई जहर का पेड़ लगा दिया जाए और फिर उसे अमृत से अनेक बार सींचा जाए, लेकिन जो उसका बीजी असर है, जहर है, वो अमृत नहीं हो सकता। नीम को कितना ही घी और गुड़ से सींचें, कितना ही शरबत डालें, परंतु वो कड़वापन नहीं छोड़ता। ऐसे ही संसार के लोग अपनी विषय वासनाओं को अपने अंतःकरण से नहीं निकालते। लोगों के मन एकदम से दुर्बल हैं, अत्यंत दुर्बल हैं। वह अपने आप को जानकर महान नहीं होना चाहते, अपने आत्म स्वरूप को समझकर बलवान नहीं होना चाहते, बल्कि अपने से ऊपर, अपने से अलग कोई काल्पनिक ईश्वर देवी देवता की कल्पना करके उसके आगे रो के, गिड़गिड़ा के, हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं, जो कि एकदम से प्रकृति के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है। तो हमें बलवान बनकर अपनी मन के विकारों को जीतकर, अपनी गलत आत्माओं को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए और निरंतर निरंतर अपना सुधार करते रहना चाहिए। हम जितना ही अपनी आत्मा स्थिति के निकट जाएंगे, उतना ही विषयों से हम मुक्त होते चले जाएंगे। किसी गंदे कपड़े को प्रार्थना करके साफ नहीं किया जा सकता, उसे धुलकर ही साफ किया जा सकता है। कोई विद्यार्थी, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या आईपीएस प्रार्थना करके, पूजा करके, किसी देवी देवता को जल चढ़ाकर अपनी डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता। उसे पढ़ना पड़ता है, पढ़ने से ही वो डिग्री प्राप्त होती है। इसी प्रकार से बिना आत्मज्ञान, बिना निस्वरूप में पहुँचे अपने अंतःकरण की दुर्भावनाएं, दुर्वासनाएं, दुर्विचार ये निकलती नहीं हैं। हमें बलवान मन का बन के निरंतर अपना सुधार करना चाहिए, अपने आप को मानना, अपने मन को निखारना, अपने मन को ही शुद्ध करते रहना, अपने मन को देखते रहना, यही काम साधक का होता है। अनेक लोग कमज़ोर मन के इस संसार में हैं, वो अपने आप को निर्मल नहीं कर पाते और
अनेक काल्पनिक देवी देवताओं के पूजा पाठ में लगे रहते हैं। हमें निरंतर अच्छे लोगों की संगत करके कोई कितनी ही अच्छी संगत करे, यदि उसमें पहले से सामर्थ्य नहीं है तो उन्नति नहीं कर सकता। और जिनमें सामर्थ्य है, कोई कुछ उड़ेलता नहीं है, अच्छे लोगों के पास जाने से जिसके अंदर क्षमता होती है वो उन्नति कर जाते हैं। उसमें उसका अपना पुरुषार्थ भी है और थोड़ा इशारा पा कर के वो उन्नति कर जाते हैं, जबकि अन्य लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं, कायर मत बनो, बलवान बनो, अपने मन के मालिक बनो, अपने मन को संभालो, अपने अंतःकरण में जमी हुई दुर्वासनाओं को हटाओ और अपने निज स्वरूप, आत्म स्वरूप, चेतन सत्ता को प्राप्त कर उसमें स्थित होकर अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ और सभी विकारों से दूर हो जाओ। साहिब बंदगी साहिब।